नेपाल के भाइयों और बहनों, आपको हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोगों का सलाम, बहुत बहुत सलाम। आपने जो कल कारनामा अंजाम दिया है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस मुल्क में जो एक खुशी की लहर दौड़ी है। आप सबको मालूम है हिंदुस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है। एक वक्त में दो वायरस यहाँ चल रहे हैं। एक वायरस जो चाइना से निकला, जिसको कोविड-19 कहते हैं। दूसरा वायरस जो नागपुर से निकला, नागपुर 23, ये भी बराबर का काम कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ बंगाल पे इन दोनों का अटैक किया गया। आपके बहादुर साथियों ने, भाई बहनों ने जिस हिम्मत से और जिस हौसले से इस दोनों जंगों को लड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता है। इस मुल्क में जो आजकल हालात हैं, जिस तरह से तपती हुई धूप में कभी हवा का रुख बदल जाए और हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए और जो वो खुशबू निकलती है उस ज़मीन से, तपती हुई ज़मीन से, उसका एहसास कल हम लोगों को हुआ। हर तरफ से मजबूर थे। आपकी ये शिकस्त, आपकी ये फतेह, जिस अंदाज से आपने शिकस्त दी है, कुछ इस तरह का अंदाज़ा होता है। आपको मालूम है कि आपकी कामयाबी ने जो खुशी दी है उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है अस्पतालों में इंसान अपनी सांसें तोड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। इंसान इंतज़ार कर रहा है कि ये जाहिल और नाकारा हुकूमत ने जो उसके साथ किया है, बाप बेटे को खो रहा है, बेटा बीवी को, माँ को खो रहा है, खामिंद बीवी को खो रहा है, और ये नागपुरी वायरस ये पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले चुका है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों को और उनके जो लोग हैं जो उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनका अंदाज़ा कीजिए कि वो किस हालत में है। ऐसे में कभी ये खबर आ जाए कि गैस का सिलेंडर, गैस का टैंकर वहाँ पहुँच गया है, जो खुशी उन मरीज और उन तीमारदारों को होती होगी, वही खुशी आज हिंदुस्तान की डूबती हुई आत्मा को हुई कल कलकत्ते के रिजल्ट से। कलकत्ते के रिजल्ट ने एक उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसे ही जैसे अस्पतालों में कभी इत्तेफाकिया कोई टैंकर आ जाता है और जिस तरीके से वहाँ का मरीज कुछ उम्मीद लेके उठ जाता है, ऐसे ही हिंदुस्तान में भी आज ये एहसास पैदा हुआ है कि शायद इस कोरोना से भी जान छूट जाए। क्योंकि जिसने नफरत की आंधियाँ चलाई और जिसने वो पूरे हिंदुस्तान को आग में ढकेल दिया, आपने जिस बहादुरी से लड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टीका आपने लगाया है, ये ऐसी वैक्सीन आपने दी है कि जिससे अमित शाह ऐसे लोग अब कम से कम 2 साल वो कलकत्ते नहीं जाएंगे। वो 2023 में फिर आएंगे कुछ नए रूप में। ये जो बाबा, चमत्कारी बाबा दाढ़ी बढ़ा के गए थे, ये किसी दूसरे रूप में आएंगे। अभी तो इनको यूपी जाना है, अगले साल यूपी में ये कोरोना के साथ साथ ये कोरोना नागपुर पहुंचाना है। उसकी शुरुआत मथुरा से और काशी से शुरू होगी। ये 1 साल अभी उसमें बिजी रहेंगे, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये मुकम्मल तौर पे हार गए। इन्होंने अपने जरासीम वहाँ 70-75 सीटों पे छोड़ दिए। इसलिए मैं आपसे और आपकी लीडर ममता बनर्जी से कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों मुबारकबादें आपको, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। ये कोरोना आपको मालूम है, ये म्यूटेशन करता है और म्यूटेशन करके नए नए वेरिएंट्स निकलते हैं, जैसा आप पूरी दुनिया को मालूम है। ये नागपुरी का जो वायरस है, इसमें भी यही हो रहा है। कोई वेरिएंट योगी के नाम से, कोई अमित शाह के नाम से निकल रहा है। इसलिए
हमको सबक लेना चाहिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस वायरस से लड़ाई लड़ी है, अब वहां से तो वो चले आए हैं अपना बिस्तर बांध कर, 2 साल तक नहीं जाएंगे, लेकिन कोरोना वहां लेके पहुंच गए और अब वो कोरोना का जो उन्होंने कोरोना 19 को जो वहां छोड़ा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब ममता बनर्जी के ऊपर पड़ गई है। ये तो अपना पल्ला झाड़ के अलग हट गए। अगर कोई दूसरी कौम होती तो मालूम है आपको, ऐसी क़यादत को सड़क पे खींच खींच कर इस्तीफे ले लिए जाते, लेकिन हम नहीं करेंगे, इसलिए कि बीमारी इतनी ज्यादा अंदर तक चली गई है। कोरोना जो है 19 कोरोना जो है, ये कहते हैं कि वो फेफड़ों पर, वो लंग्स पे असर करता है, और ये कोरोना नागपुर जो है ये दिल और दिमाग पे असर करता है, ये दिमाग को खत्म कर देता है। अगर मुल्क तबाह हो रहा है, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, कारोबार खत्म हो गया है, नौजवान मर गया है, किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन दिमाग ये कहता है कि मियाँ को तो ठीक करना है। ये वो बीमारी है जिसको लेकर ये अमित शाह और मोदी और इनकी टीम चलती है। ऐसे में मैं समझता हूं कि ऐसा खुशाइन दिन है ये कि जब ममता बनर्जी जैसी ऐसी शेरनी, जिसने आके एक ऐसा वैक्सीन निकाला कि वहां से तो ये तड़ी पार हो गए, अब ये यूपी की तरफ जा रहे हैं। 1 साल के बाद ये वायरस यूपी में पहुंचेगा। आपको मालूम ही है कि यूपी के गांव देहातों में कोरोना 19 से जूझ रहे हैं लोग। ऑक्सीजन नहीं है, पलंग नहीं है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं है, लेकिन योगी ये कहता है कि सब कुछ मौजूद है, अगर कहा तो जेल भेज दूंगा। वहां की आवाम तो भी इसी से लड़ रही है। अब अगले 2 महीने के बाद अमित शाह अपने इस कोविड को, ये जो कोरोना, ये जो बीमारी है वायरस, ये लेके वहां पहुंचेंगे। मैं यूपी के पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूं कि सीख लो सबक, सीखो कैसे लड़ा जाता है इलेक्शन, कैसे कन्विक्शन होता है। लेकिन आप लोग जो हैं, आपको तो अपनी पार्टी बचाने की जरूरत है। आपको मुल्क से, आपको जनता से क्या लेना देना है? अभी भी वक्त है। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने यह बात साबित कर दी कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, और ये भी साबित कर दिया है, उन्होंने कह दिया है ये, संग तो कोई उठाए, संग का मतलब पत्थर होता है, संग तो कोई उठाए, शाखे शजर अब दूर नहीं। बुलंदी जिसको समझते हो, इन हाथों की कमजोरी है। शुक्रिया।